भरत राम ही की अनुहारी, भरत राम ही की अनुहारी, भरत राम सहसा लख न सके नर नारी राम, सहसा लख न सके नर नारी राम। भरत राम ही की, राम ही की, राम ही की, राम ही की। भरत राम ही की अनुहारी, जैसा लगे न सके नर नारी। भरत राम, राम ही की, राम राम ही की, राम राम ही की। भरत राम जी की तरह ही है, तो भगवान स्वयं भी आए और अपने जैसा भी साथ लेकर आए। अच्छा, एक बात आपने सोची कभी? महाराज मनु इन्हीं सबको तो छोड़कर आए हैं, बेटा बेटी नाती पौत्र इन्हीं को तो छोड़कर आए हैं कि नहीं? एक सज्जन छोटे से बालक को गोद में लेकर खिला रहे थे। एक महात्मा निकले, बाबा ये कौन है? अरे महाराज प्रणाम प्रणाम। नाती को खिला रहे हैं। और नन्हा सा नाती, ये उसे गोद में लेकर ऐसे जो करें, और वो चंचलता में कभी दाढ़ी खींचे, कभी बाल खींचे। बाबा बाबा, महाराज कुछ उपदेश करो। महात्मा बोले, उपदेश तो ये बालक दे रहा है। इस शुद्ध तोतली बोली पर कुछ तो मन में शर्माओ। इस शुद्ध तोतली बोली पर कुछ तो मन में शर्माओ। नाती कहन लगे बाबा, अब तो बाबा हो जाओ। हाँ? पर वो भी बड़ा विचित्र था। कहने लगा, महाराज हम नाती को गोद में खिलाते हैं तो बाबा बाबा सुनते तो लगता है कि बाबा हो जाए, पक्का निश्चय हो ही जाए बाबा। फिर होते क्यों नहीं हो? क्या बताएं महाराज, बाबा होने की सोचते हैं तो थोड़ी देर में बेटी का बेटा आ जाता है गोद में। बेटी का बेटा आता है, सो कहता ना 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 ना। सोचते हैं बाबा होने की, वो कहता ना 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 ना। तो फिर विचार परिवर्तित हो जाता है। तो जिन बेटे बेटियों को, नाती पौत्रों को छोड़कर गए हैं, और भगवान मिले तो भगवान से भी मांगा क्या, तुम हमारे पुत्र बन जाओ। तो जिन्हें छोड़कर गए थे वही तो मांगा। और एक विचित्र वरदान मांगा, क्या आप पुत्र बनकर आए तो मैं आपको भगवान न समझूं। और आपके चरणों में प्रेम हो, समझूं पुत्र और प्रेम हो आपके चरणों में। भगवान ने कहा कि आप अद्भुत पिता हैं, मेरे चरणों में प्रेम करेंगे, पुत्र के चरणों में प्रेम, दुनिया क्या कहेगी। महाराज मनु बोले, मोह बड़ू मूढ़ कहे किनको। कोई क्या कहता है, इससे क्या फर्क पड़ता है। अच्छा, तो भगवान क्यों ना समझो।
यह ज्ञान तो रहे कि मैं भगवान हूं। महाराज मनु बोले कि ज्ञान तो इस जीवन में भी था। क्या आप भगवान हैं, भजन करना चाहिए, लेकिन क्या हम भजन कर सके? ज्ञान तो था, अब हमने सोचा किस कारण नहीं कर सके, क्योंकि जागतिक संबंधों में आसक्ति, इसलिए नहीं हो रही थी भगवान की भक्ति। तो हमने यह सोचा कि मन भगवान तक नहीं पहुंचता, तो मन जहां लगा है वहां तक भगवान पहुंच जाए। मन बेटे में लगा है तो भगवान ही बेटा बनकर आ जाए। मन बेटे में लगा है तो भगवान ही बेटा बनकर आ जाए। तो भगवान में भक्ति भले ही ना हो, बेटे में आसक्ति तो होगी, और बेटे में आसक्ति होगी तो भगवान की भक्ति हो ही जाएगी। और मेरी दशा तुम्हारे बिना, मणि बिनु फणि जिम जल बिनु मीना, मम जीवन तिम तुम ही अधीना, असवर मांग चरण गहि रहेऊ, एव मस्तु करुणा निधि कहेऊ। अब बारी आई सतरूप ही बिलोक कर जोरे, सतरूप ही बिलोक कर जोरे, सतरूप कर जोरे, सतरूप 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 बिलोक कर जोरे, कर जोरे, देवी मांगी बर जो रुचि तोरे, देवी मांगी, देवी मांगी, देवी मांगी बर जो रुचि तोरे, बिलोकी कर जोरे, कर जोरे, कर जोरे सतरूप। माता सतरूपा से भगवान ने कहा कि हे देवी वरदान मांगो। माता सतरूपा ने कहा आप ने वचन दिया है महाराज मनु को कि मैं पुत्र रूप में तुम्हारे घर में जन्म लूंगा, तो माता होने का सौभाग्य मुझे ही मिले, मैं ही मां बनूं। जो वरनाथ चतुर नृप मांगा, सो कृपालु मोहि अति प्रिय लागा। राजा की चतुराई है मांगने में। वरदान एक मांगा पर दोनों सम्मिलित हो गए कि नहीं। आप पुत्र बनो, पुत्र बन जाओ, वरदान मांगा तो सतरूपा जी सहज सम्मिलित है, सहज उपस्थित है। भगवान ने कहा कि नहीं नहीं, उस वरदान में तो आप सम्मिलित हैं ही। अच्छा एक बात और, अगर आपने मुझे उस वरदान में सम्मिलित माना होता तो आप देवी न कहते, देवी मांग वर जो रुचि तोरे न कहते, मातु कहते। अगर सम्मिलित मान लिया था तो माता कहते। भगवान ने कहा कि अब मैं माता ही कहूंगा, इसलिए दोबारा क्या बोले, मातु विवेक अलौकिक तोरे, कबहु न मिटई अनुग्रह मोरे। माता का अब मैं जो मांगू सो वरदान दे दो।
जे निज भगत नाथ तवहीं, जे निज, जो आपके निजी भक्त हैं, जो सुख पावहीं जो गति लाहीं, सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण स्नेह, सोई विवेक सोई रानी, सोई रानी प्रभु मोहि कृपा करि दे। मुझे कृपा करके वही दीजिए। भगवान ने कहा ऐसा ही हो। महाराज मनु बोले ये हमारे वरदान में भले ही सम्मिलित हों, पर हम सम्मिलित नहीं है इनके वरदान। ये विवेक इन्हीं को देना, ज्ञान इन्हीं को। अच्छा देखो राजा की चतुराई क्या है वरदान मांगने में। एक व्यक्ति एक घटना सुना रहे थे कि एक वृद्धा माता आंखों से दिखाई न दे, बुढ़ापा, घर में पौत्र नहीं और घर में गरीबी, धन नहीं। एक देवता प्रसन्न हुए कि एक वरदान मांगो, तीनों में से एक दे दूंगा। बुढ़िया बोली हम एक ही वरदान मांगेंगे। अच्छा बोलो। बुढ़िया बोली हम अपनी आंखों से अपने नाती को अपने ही पक्के घर में सोने चांदी के बर्तनों में दूध भात खाते देखे। बोलो। अपने नाती को अपने घर के अपने सोने चांदी के बर्तनों में दूध भात खाते देखें। तो देखें माने नेत्र मिल गए, और अपने ही घर के सोने चांदी के बर्तन धन मिल गया, और नाती को देखें तो नाती मिल गया, तीनों हो गए। यह है मांगने वाले की चतुराई। एक वरदान में ही तीनों मांग लिए। अच्छा जिन्हें मांगना नहीं आता वे एक नहीं तीन थे, बड़े गरीब माता पिता और बेटा। शंकर भगवान को दया लगी, पार्वती जी ने कहा महाराज कृपा करो। शिव जी बोले इनके भाग्य में नहीं लिखा। नहीं नहीं आप चलो। शंकर जी प्रकट हो गए, पार्वती जी वरदान मांगो। सो तीनों आपस में लड़ने लगे कि पहले वरदान कौन मांगे। अंत में शिव जी बोले जल्दी करो। अंत में फैसला हुआ कि माता जी पहले मांगे। तो माता जी से कहा वरदान मांगो। मैया बोली महाराज बुढ़ापे के कष्ट से मुक्त करके आप तो हमें 16 वर्ष की कन्या बना था। शिव जी बोले ये मस्तु, कन्या बन गई। अब उस वृद्ध ने देखा कि देखो ये हमारा साथ छोड़ दिया, संपत्ति मांगती, ज्ञान भक्ति मांगती, अब ये मांगा 16 वर्ष की कन्या और हमारा साथ छोड़ दिया, तो बड़ा खीज है। शिव जी बोले तुम मांगो तुम मांगो। वो बोला कि हे शंकर भगवान यदि आप हम पर प्रसन्न हो तो इसे 16 वर्ष की कन्या नहीं कुतिया बना दो। शिव जी बोले मस्त, कुतिया बन के पूंछ हिलाने लगी। अब बचा बेचारा बेटा तो कभी उधर देखे कभी इधर देखे। शिव जी ने कहा इधर उधर नहीं, वरदान मांगो।
वो कहने लगा, हे शंकर भगवान, अगर आप प्रसन्न हो तो हमारी मैया जैसी थी वैसी की वैसी बना दो। शिव जी बोले, ये मस्त। अब 3 वरदान 3 ने मांगे, फिर भी रहे जैसे के तैसे हैं। अरे भाई, तीन विद्यार्थी विद्या अध्ययन करके लौट रहे थे। मार्ग में एक शेर के अस्थि पंजर पड़े थे, हड्डियां। एक ने कहा कि मैं इन हड्डियों को इकट्ठे करके जोड़ सकता हूं, ऐसी विद्या है मेरे पास। अच्छा जोड़ो। तो उसने हड्डियां, मंत्र पढ़ा तो सब हड्डियां इकट्ठी हो गई। दूसरा बोला कि मेरे पास ऐसी विद्या, अभी इसको त्वचा आ जाए और मांस ऐसा व्यवस्थित हो जाए कि ये स्वस्थ दिखने लगे, तुम ऐसा कर। उसने मंत्र फूंका तो शेर। तीसरा बोला कि हम प्राण डाल सकते हैं, ऐसी विद्या। अच्छा डालो। उसने प्राण डाल दिए, और जैसे ही प्राण डाले तो शेर दहाड़ के उन्हीं तीनों को खा गया। तो एक कवि ने कहा कि विद्या पढ़ी संजीवनी और मति के निकले हीन, इस कारण मारे गए तुलसी वन में 3। विद्या तो पढ़ी लेकिन बुद्धि ऐसी। इसीलिए भैया, जो वरनाथ चतुर नृप मांगा, चतुर राजा ने जो वरदान मांगा है। अच्छा, अब महाराज मनु ने भी मांग लिया भगवान से, और शत्रुपा जी ने भी मांग लिया भगवान से, पर साथ आई हैं श्री जानकी माता। इनसे किसी ने वरदान नहीं मांगा, न परिचय पूछा। तब भगवान बोले, आदि शक्ति यही जग उपजाया, सो अवतरई मोरी यह माया। जनक सुता जग जननी जानकी, जानकी जानकी जनक सुता जग जनक सुता जग सुता जग जननी जानकी, जानकी जानकी जनक सुता। जननी जानकी, जानकी जानकी जनक सुता। अतिशय प्रिय करुणा निधान के, दान के दान ये जनक सुता। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान, जनक सुता जनक सुता जनक सुता। इनका भी अवतार होगा, हम आएंगे तो इनके बिना नहीं आ सकते। तो ये हैं कौन? भगवान बोले, सो अवतरई मोरी यह माया। और माया का अर्थ 2, एक तो दंभ और एक कृपा। कुमया कछुहान नौरन की, जो पे जान की नाथ माया करी है। दया माया, माया माने करुणा कृपा। ये मेरी माया है, इनके कारण ही मैं मनुष्य रूप में आता हूं। माया मनुष्यम हरिम, इनका अवतार तो होगा।
महाराज मनु ने सुना कि ये माया है, कहने लगे प्रभु इस माया को तो किसी ज्ञानी के यहाँ भेजो, ज्ञानी के यहाँ। हमारे आंगन में तो केवल ब्रह्मा भगवान। राम जी ने कहा अच्छा ठीक है, अब तुम हमारा आदेश मानकर अयोध्यापुरी में जाकर रहो, अगले जन्म में मिलेंगे जब तुम अयोध्या के राजा रानी बनोगे तब। अभी तो कुछ समय निवास करो, फिर अमरावती देह त्याग कर जाओगे, फिर अयोध्या के राजा रानी बनोगे, तब हम तुम्हारे पुत्र बनेंगे। और भगवान ने एक बात महाराज मनु की मान ली, माया को किसी ज्ञानी के यहाँ भेजो। तो भगवान ने कहाँ भेजा? परम ज्ञानी जनक जी के यहाँ। मैया जनक दुलारी, मैया जनक दुलारी, मैया जनक दुलारी, मैया प्रगति भूमि बिदारी, मैया जनक दुलारी, मैया जनक दुलारी, मैया प्रगति भूमि भूमि बिदारे, जनक दुलारी, मैया जनक दुलारी। चारों तरफ वर्षा होने लगी, जय जयकार होने लगी। प्रगति भूमि बिदारे, हे मैया जनक दुलारी, जनक दुलारी, मैया जनक दुलारी, जनक दुलारी, जनक दुलारी, जनक दुलारी। श्री जानकी जी महाराज जनक जी के यहाँ, परम ज्ञानी जनक जी के यहाँ। वर्षा नहीं हुई बहुत दिन तक जनकपुर में। कलिकाल में जल न बरसे, पाप अधिक बढ़ जाने से। जहां पाप अधिक बढ़ता है वहां वर्षा नहीं होती। पर जनकपुर में पुरनर नारी सुभग सुज संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, नगर के नर नारी तन से सुंदर हैं, मन से शुचि हैं, स्वभाव से संत हैं, आचरण से धर्मशील हैं, व्यवहार से गुणी हैं, विचार से ज्ञानी हैं। इनके यहाँ देखो जीवन में कितनी भी विशेषताएं रहें, पर भगवान की भक्ति के बिना जीवन सूखा सा रहता है, नीरस। गुरुदेव ने कहा कि महाराज आप महारानी के साथ हल चलाओ, और हल चलाने का अर्थ जब कोई मामला उलझ जाता है, सुलझता नहीं है, तो उसको हल करते हैं, यही हल चलाना है। परम ज्ञानी जनक जी अपनी नित्य संगनी सूक्ष्म दृष्टि सुनैना सुविशेषण नेत्रों के साथ
ज्ञानी की नित्य संगिनी सूक्ष्म दृष्टि। तो कहा जब कोई देह भाव से ऊपर उठा हुआ ज्ञानी सुमति की भूमि पर विचार का हल चलाता है अपनी नित्य संगिनी सूक्ष्म दृष्टि सुनैना के साथ, तो कभी कभी हल्का फल घट से टकरा जाता है। घट माने हृदय, और हृदय से ही भक्ति रूपा जानकी जी का प्राकट्य हो जाता है। विचारों को लेकर खोपड़ियां बहुत टकराती हैं। खोपड़ी, एक महात्मा कह रहे थे कि खो दिया है इसीलिए तो पड़ी है। हृदय, भक्ति जब प्रकट होती है हृदय से। परम ज्ञानी जनक जी के यहां श्री सीता जी आई, लेकिन एक बात कह के फिर विराम। महाराज जनक ने कहा मुनि तव चरण देखी कहे राव, मुनि तव चरण कहे राव, मुनि जनक जी ने कहा हे मुनि, आपके चरणों को देखकर मैं अपने पुण्य का प्रभाव वर्णन नहीं कर सकता। जनक जी कहते हैं हम अपने पुण्य का वर्णन नहीं कर सकते। तो जनक जी तो ज्ञानी हैं, ज्ञानी के यहाँ पुण्य कहाँ, पाप कहाँ, कर्म ही नहीं। क्योंकि मानसकार श्री तुलसीदास जी कहते हैं कर्म की होई स्वरूप ही चीन है। अपने आत्म स्वरूप का बोध होने पर व्यक्ति में कर्ता भाव नहीं रहता, और जब कर्ता भाव नहीं रहता तो कर्म कैसे करेगा, और जब कर्म नहीं करेगा तो पाप कहाँ पुण्य कहाँ, न पुण्य न पाप। तो जनक जी परम ज्ञानी है, इनके यहाँ न पुण्य न पाप। फिर यह क्यों कह रहे हैं कहीं न सकूं निज पुण्य प्रभाव, मैं अपने पुण्य के प्रभाव का वर्णन नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पुण्य दूसरे हैं। जनक सुकृत मूर्ति वैदेही, और दशरथ सुकृत राम धरे देही। जनक जी के पुण्य है श्री जानकी जी, मूर्तिमंत पुण्य श्री जनक जी के श्री जानकी जी के रूप में प्रकट हुए, और राम जी के दशरथ जी के पुण्य श्री राम जी के रूप में प्रकट हुए। तो जनक जी ने कहा कि पुण्य तो दोनों के ही, महाराज दशरथ के पुण्य स्वरूप श्री राम और हमारे पुण्य स्वरूप श्री जानकी जी, लेकिन मैं अपने पुण्य का वर्णन नहीं कर सकता। क्यों? मनु रूप में महाराज दशरथ ने बहुत चाहा कि ये माया किसी ज्ञानी के यहाँ भेजो, लेकिन धन्य है हमारे पुण्य स्वरूपा जानकी जी की महिमा कि इनको पाने के लिए भगवान यहाँ चलकर आ गए, और भगवान के पीछे पीछे महाराज दशरथ भी चलकर आ गए। तो मैं अपने पुण्य का वर्णन नहीं कर सकता, जिसने स्वयं सच्चिदानंद भगवान को ही अपनी ओर आकर्षित कर लिया हो, खींच लिया हो। धन्य है जनकपुर, और धन्य है जनकपुर की भव्य भावना, कही न सकूं निज पुण्य प्रभाव। ऐसे चौथे पन में महाराज मनु भक्ति के लिए व्यग्र हुए, भक्ति पाने के लिए, और दशरथ जी के रूप में चौथे पन में
भगवान को पाने के लिए व्याकुल हुए। तो जीवन की यही सार्थकता है कि हम अपने जीवन के न हो तो कम से कम चौथेपन में तो भक्ति और भगवान को पाने के लिए लालायित हों। यही रामचरितमानस का संदेश। और अगर हम लालायित होंगे तो भगवान हमें अवश्य मिलेंगे, क्योंकि सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपालु प्रणत अनुरागी, परम कृपालु सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपालु प्रणत अनुरागी, परम कृपालु। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय जय सिया राम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय